मुझे पता है आप वीडियो को स्किप कर दोगे क्योंकि आजकल के लोग इंटरटेनमेंट देखना ज्यादा पसंद करता है। खैर मैं मना भी नहीं करूंगा, बट इस वीडियो को आप इसलिए देखो क्योंकि रमजान आने वाला है एंड इस वीडियो को एंड तक देखने के बाद रमजान और इस्लाम के लिए आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, रमजान कोई बोझ नहीं बल्कि एक गिफ्ट है। साइंस आज वहाँ पहुँच रही है जहाँ इस्लाम 1400 साल पहले से खड़ा था। ये है समीर, इसका एक बड़ा सीधा सवाल है। रोजा रखने को अल्लाह ने कहा है, समझ आता है, लेकिन क्या इसका कोई सॉलिड प्रूफ है कि ये मेरे जिस्म के लिए वाकई जरूरी है, या ये सिर्फ एक पुरानी रस्म है जो हम बिना सोचे समझे फॉलो कर रहे हैं। समीर अकेला नहीं है, आज की जनरेशन दिमाग से चलती है और जब तक लॉजिक ना मिले उनका दिल किसी बात को नहीं मानता। लेकिन क्या हो अगर मैं समीर को बताऊं कि जिस इंटरमिटेंट फास्टिंग के लिए आज लोग हजारों डॉलर्स खर्च कर रहे हैं उसका मास्टर प्रोटोकॉल 1400 साल पहले ही फाइनलाइज्ड हो चुका था। उसी तरह क्या आपने कभी सोचा है कि एक मशीन साल के 365 दिन चलती रहे तो वो टूट जाएगी? हमारा जिस्म भी वैसा ही है, लेकिन अल्लाह ने हमें एक ऐसा मेंटेनेंस मंथ दिया है जो न सिर्फ हमारी उम्र बढ़ाता है बल्कि हमारा DNA को भी रिपेयर करता है। आज की इस वीडियो में मैं आपको वो बताऊंगा जो आज से पहले आपने कभी नहीं सोचा होगा। हम बात करेंगे उस नोबेल प्राइज की जिसने इस्लाम के रोजे को हक साबित किया, एंड उस ब्रेन केमिकल की जो रोजे के दौरान निकलता है, और कुरान की वो आयतें जो आज की मेडिकल साइंस का बेस है। सबसे पहले बात करते हैं जिस्म की। जब आप 12 घंटे से ज्यादा भूखे रहते हैं तो हमारा बॉडी सेल्स एक प्रोसेस शुरू करता है जिसे ऑटोफेजी कहते हैं। अगर बात करें फैक्ट की तो साइंस कहती है कि हमारे जिस्म में कुछ ज़ोंबी सेल्स होते हैं जो ना मरते हैं न कम होता है। रोजे की हालत में हमारा जिस्म इन ज़ोंबी सेल्स को ढूंढकर खाना शुरू कर देता है। हदीस में हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया है, हर चीज की एक ज़कात होती है और जिस्म की ज़कात रोजा है। तो सोचिए, जैसे ज़कात माल को साफ करती है और रोजा जिस्म से बीमारियां निकाल कर शिफा कर देता है। लोग सोचते हैं कि भूख से दिमाग कमजोर होता है, लेकिन इस्लाम एंड साइंस इसका बिल्कुल अपोजिट बयान करती है। रोजे के दौरान दिमाग में एक प्रोटीन बनता है जिसे BDNF यानी ब्रेन ड्राइव न्यूरोट्रोफिक फैक्टर कहते हैं। ये दिमाग के नए सेल्स बनाता है और डिप्रेशन एंड स्ट्रेस को खत्म करता है। इसलिए रमजान में कुरान पढ़ते वक्त हमारा फोकस इतना ज्यादा क्यों होता है? क्योंकि हमारा दिमाग सर्वाइवल मूड में सबसे ज्यादा शार्प होता है। अल्लाह ने इस महीने को कुरान के लिए चुना है क्योंकि ये महीना हमारे दिमाग का सीखने का पीक टाइम होता है। अब बात करते हैं उस रात की जो 1000 महीनों से बेहतर है। इंसान के जिस्म को साल में एक बार डीप सर्केडियन रीसेट की जरूरत होता है, एंड रात को जगना और इबादत करना हमारे पीनियल ग्लैंड को एक्टिवेट करता है। कुरान के सूरह कदर में 30 वर्ड्स हैं और हिया वो रात का लफ्ज है जो 27th वर्ड पर आता है। साइंस और न्यूमेरिकल्स मिरेकल्स दिखाते हैं कि ये निजाम कितना परफेक्ट है। ये रात सिर्फ गुनाहों की माफी नहीं बल्कि आपकी इंटरनल एनर्जी को बूस्ट करने की रात है। साइकोलॉजी कहती है कि किसी भी आदत को बदलने में 21 से 30 दिन लगता है। रमजान एग्जैक्ट 30 दिन का है। रोजा सिर्फ खाना छोड़ना नहीं, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अगर कोई शख्स झूठ बोलना और बुरा अमाल नहीं छोड़ता तो अल्लाह उनके भूखे रहने की कोई हाजत नहीं। ये महीना हमारे प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स यानी दिमाग का वो हिस्सा जो फैसला लेता है एंड उसको मजबूत करता है ताकि हम पूरा साल अपने जज्बात पर काबू रख सकते हैं। अब बात करते हैं उस गहराई की जहां तक कोई दवा नहीं पहुंच सकती है, हमारा DNA। साइंस कहती है कि लगातार खाने और स्ट्रेस से हमारा DNA डैमेज होता है जो बुढ़ापे और बीमारियों की वजह से बनता है। रोजे की हालत में हमारा जिस्म जेनेटिक रिपेयर मूड में चला जाता है। साइंस इसे सर्टन्स कहती है। ये वो जीन्स हैं जो उम्र बढ़ाते हैं और DNA को रिपेयर करता है। अल्लाह ने रमजान को 30 दिन का इसलिए रखा ताकि आपका जिस्म सिर्फ ऊपर से नहीं बल्कि सेल्स के अंदर तक नया बन जाए। क्या ये सिर्फ इत्तेफाक है? नहीं, मेरे रब का डिजाइन है। रोजा एक डोपामिन डिटॉक्स है। जब आप अपनी सबसे बड़ी जरूरत यानी खाना और पानी पर काबू पा लेते हैं तो आपका दिमाग हर उस चीज पर काबू पाना सीख जाता है जो आपको कमजोर करता है। हदीस में हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, रोजा एक ढाल है। ये सिर्फ गुनाहों से ढाल नहीं, ये हर उस चीज से ढाल है जो आपकी कामयाबी के बीच में आती है।
سائنس نے حال ہی میں ڈسکور کیا ہے کہ دل کے پاس 40,000 نیورونز ہوتے ہیں، یعنی دل بھی سوچتا ہے۔ رمضان میں جب پیٹ خالی ہوتا ہے تو دل کی آواز صاف سنائی دیتا ہے۔ رمضان میں ہماری انٹیوشن یعنی اندرونی آواز کیوں بڑھ جاتی ہے؟ کیونکہ جب جسم کی بھوک تھمی ہوتی ہے تو روح کی طاقت جگ جاتی ہے، اور اسے تقویٰ کہتے ہیں، یعنی اپنے کریٹر کے ہونے کا وہ احساس جو آپ کو ہر لمحہ محسوس ہوتا ہے۔ روزہ صرف ہم پر فرض نہیں ہوا، قرآن کہتا ہے کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، یعنی تم سے پہلے یہ لوگوں پر بھی فرض تھا۔ دنیا کے ہر بڑے ریلیجن میں فاسٹنگ ہے، لیکن اسلام نے اسے پرفیکٹ سسٹم بنا دیا۔ اسلامک ہسٹری گواہ ہے کہ بڑے بڑے مقابلے اور فتح رمضان میں ہوئی ہے، کیونکہ بھوکے پیٹ والا انسان سب سے زیادہ طاقتور اور فوکسڈ ہوتا ہے۔ اور رمضان کا ایک مقصد امپتی ہے۔ جب ایک امین انسان کو پیاس لگتی ہے تو اسے اس پیاس کا احساس ہوتا ہے جس کے پاس سال بھر پانی نہیں ہوتا۔ یہ دنیا کا سب سے بڑا ایکویلائزر ہے۔ رمضان میں جتنا چیریٹی یعنی صدقہ ہوتا ہے اتنا سال بھر نہیں ہوتا۔ یہ سسٹم دنیا سے غریبی ختم کرنے کا ایک ماڈل ہے۔ اگر ہم صحیح معنوں میں رمضان کو سمجھ لیں تو کوئی بھوکا نہیں سوئے گا۔ تو دوستو، اس گفتگو کے ختم ہونے کے بعد کیا آپ اب بھی روزے کو صرف بھوک اور پیاس سمجھیں گے؟ روزہ ایک ایوولوشن ہے۔ یہ آپ کو ایک عام انسان سے اتار کر سپر ہیومن بنانے کا راستہ ہے، یعنی جس کا جسم نیا ہے، جس کا دماغ شارپ ہے اور جس کا روح رب سے جڑی ہوئی ہے۔ اس سال جب آپ پہلا روزہ رکھیں تو یہ نیت کریں کہ آپ صرف پیٹ کا روزہ نہیں بلکہ اپنے خیالات، اپنی آنکھوں اور اپنے اخلاق کا بھی روزہ رکھیں گے۔ میرے پیارے دوستوں، اگر یہ باتیں آپ کے دل کو لگی ہے، اسے صدقہ جاریہ سمجھ کر اپنے دوستوں تک ضرور شیئر کریں۔ کیا پتا آپ کی ایک شیئر کی ہوئی ویڈیو کسی کی زندگی بدل دے۔